एक भोला नाम का एक ब्राह्मण था, बालक, युवा बालक, महज 21-22 साल का, कद्दू टाइप का, जो खा पी के मोटा, वो दिन भर सब खाता था। उसके पास एक ही काम था, खाओ पियो मस्त रहो। सीधा बहुत था, सरल बहुत था, लेकिन खुराक ज्यादा थी तो क्या करे। अब शरीर इतना भयंकर मलंग हो गया था कि काम धाम कर ही नहीं सकता था, खा खा के। यहां तक उसके मन में भी कहीं कोई परमात्मा का नाम भाव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, बस सरल, किसी के प्रति उसके मन में कोई बैर है, किसी के प्रति कोई बैर नहीं है उसके मन में, बिल्कुल शांत सरल स्वभाव का व्यक्ति। उसके घर वाले हैरान हो गए। उठाओ अपना झोला और निकलो यहाँ से। उसको घर से भगा दिया। बेचारा सीधा सरल आदमी, बैग टांगा, थैला टांगा, एक धोती, एक लंगोट, एक कुर्ता रखा, घर के बाहर गया। थोड़ी देर बाद सोचा चलो घर वालों की गुस्सा खत्म हो गई होगी, चल चल घर वापस गया। तो घर वाले उसको देखते बोले तुम फिर आ गए? तो बोला मुझे निकाल कर पछता रहे होंगे आप, वापस आ गया हूं इसी ख्याल से मैं। वरना कोई नहीं पछता रहे, निकलो तुम्हारे जैसे दो चार हो जाए तो लुट जाए खबा खबा के आदमी। काम न धाम दुश्मन, काम न धाम के दुश्मन अनाथ। निकलो निकल निकल। एक बात याद रखिएगा, जब कोई शांति से बेइज्जती सह के चला जाए ना, याद रखिएगा सूद सहज बात। तो बेचारा चुपचाप आंख में आंसू भर के घर से निकल गया। चला जा रहा था, रात्रि हो गई थी, भूख लगी थी, क्योंकि खाता बहुत था बेचारा, लेकिन मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं था उसके मन में, उसे कोई बुराई नहीं। घर से निकलते समय में हाथ जोड़ के बोला आप लोग खुश रहे बस। निकल गया, बैग लेकर के चला गया। एक मठ के पास पहुंचा, एक मठ मंदिर के पास। उसने देखा उसी के जैसे अच्छे मोटे ताजे संत महात्मा लोग, अच्छा धोती पहने, जेट लटकाए, हाथ में माला लेके घूम रहे थे। उसने कहा यार जी तो सब हमारी जात बिलादरी के लग रहे हैं, हमारे टाइप देख रहे हैं, अच्छे मोटा। गया, बोला प्रभु हमारा नाम भोला है, जात के ब्राह्मण हैं, हमको भी अपने साथ रख लोगे आप? तो कहा भाई तुम महंत जी से बात करो, गुरु जी से बात करो। बोले कहाँ है गुरु जी? बोले अंदर है। तो जाके देखा तो गुरु जी और डबल पलटे हथे। बोला जे सही हमारे गुरु बनने लायक जाइए, बात क्लियर। गया, बोला प्रभु जी मेरा नाम भोला है, मेरे को आप अपनी शरण में आश्रम में रख लो। तो बोले उसके लिए तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो बोले गुरु दीक्षा तो ले लेंगे, और करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं करना। बोले मतलब काम नाम कुछ नहीं करना? बोले हम कुछ नहीं करना। तो बोले जी और अच्छी चीज यार। तो बोले प्रभु खाना मिलेगा? बोले पर्याप्त मिलेगा। ठीक है, बोले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? ठाकुर जी का जाप करना पड़ेगा दिन भर माला लेके। खाने में कोई दिक्कत नहीं, जितना लगे उतना खाना। बोले ठीक है प्रभु। फिर बात पक्की। गुरु दीक्षा लिया, गुरु जी ने उसको कंठी पहनाई, हाथ में कंठी लेकर के दिन भर राम 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 देखता रहे, जपता रहे। सुबह हुई, गुरु जी से बोला गुरु जी यह कितनी पंगत होती है? तो बोले 5। तो बोले आप बुरा ना मानो तुम 5 पंगत खा लें। तो गुरु जी को बड़ी हंसी आई। बोले इतना खाते हो? बोले क्या करें गुरु जी, सब आपकी कृपा है। गुरु जी बोले ठीक है भैया खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाओ। अब बेचारा मस्त 5 पंगत में बैठ के खाए तान के, और मन में कोई बैर था नहीं किसी के प्रति। राम 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 करता रहे।
एक दिन सुबह उठा, उसने देखा रसोई में ताला डाला है अभी तक, देखता रहा। एक पहर हो गया, तो नहीं है क्या? बोले अरे अब तुम गुरु दीक्षा वाले हो गए हो, आज एकादशी है। आप लोग अगर बताना हो तो बता देता हूं। वैसे तो पाप सर्वत्र है, सर्वत्र है, लेकिन एकादशी के दिन जो पाप निवास करता है ना, जानते वो कहां करता है? अंजनी में। उस दिन फल का आहार लेना चाहिए। ऐसी है और अपने वैष्णव हो गए हो तो कैसे खाओगे? तो बोला गुरुदेव बुरा ना माने तो आप जो एकादशी से हमको दूर ही रखो। बोले का एकादशी से दूर क्यों रखो तुमको? कि का है प्रभु हम द्वादशी देखा ही न पाए ना। तो उनको बड़ी हंसी आई। बोले भूखा है बेचारा, क्या क्या करें? तो बोले सुनो, तुम सदाव्रत ले लो, सदाव्रत मतलब सीधा, सदाव्रत ले लो और जाओ नदी किनारे बना के खा लेना। यहाँ तो नहीं बन सकता, ये आश्रम बना लोगे। कितना जी मरद का नहीं करता, जैसे बने बना ले हैं। बोले ठीक है। तो बोला थोड़ा आटा ज्यादा रख देना, 2-4 सेर। तो उन्हें पता था कि 5 पंगत अकेली खात रहो जो, तो रखना ही पड़ेगा। तो उन्हें भंडारी को बुलाया कि धराओ, चलो इसके लिए सीधा सदाव्रत निकाल दो। राम रस लिया, लंका लिया। लंका मतलब मिर्ची, लंका मतलब मिर्ची होता है, आप लोग को बता रहे। बैकुंठी मतलब दाल, फुल का मतलब रोटी। ये हमारी नर्मदा परिक्रमा में भाषा है, संतों की भाषा है। राम रस मतलब नमक। ये रखा, सिर पे पुटरिया बांधा और लकड़ी उठाई और चल दिया। जैसे जाने लगा तो गुरुजी बोले रोको। तो बोले हाँ गुरुजी। बोले सुनो, जब तक ठाकुर को भोग नहीं लगाओगे तब तक खाना नहीं। तो बोले ठीक है प्रभु जी। गया, आग जलाई, भोजन बनाया और जैसे खाने के लिए बैठा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर को भोग लगाए बिना मत खाना। तो बैठ गया बेचारा, थाली लगा के बोले ठाकुर आओ खा लो। अब चिल्लाएगा ओरे ठाकुर, ओरे ठाकुर। वो बोले भी कैसे, बहरा है, सुनता ही नहीं है। और बेचारा खाना को देखो, छू छू के रोटी को देखे, दाल को देखे, ठंडी भई जा रही है, ठाकुर को पता ही नहीं है। तो क्या भजन गाता है? बड़ा प्यारा भजन गाता है। आज मनी अरगाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अरगाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रोता रहता है बेचारा, भूख लगी रहती है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल श्री मौलाना पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। तो जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान को देखता रहता है। अरे सोचो, तीनों लोगों का स्वामी जिसके सामने खड़ा हो, तीनों लोगों का स्वामी, उसकी मानसिक दशा क्या होगी?
तो देखता है ऐसे और बोलता है प्रभु बड़ी देर लगाई। तो राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ भोला थोड़े काम में फंस गए। तो कहता है प्रभु अगर ऐसे काम में फंस हो तो हम तो निपटा ही जाना है। तो फिर धीरे से क्या देखता है कि बाजू में लखन लाल जी भी हैं। तो पूछते हैं ये कौन है, ये दूसरा व्यक्ति कौन है आपके साथ? तो वो कहते हैं हमारे भाई हैं। कहता सगे? बोले हाँ सगे। तो बोले जे भी खा है? बोले हाँ जे भी खाएंगे। तो वो देखता है बेचारा कि यार ये रोटी में से आधी तो ठाकुर निपटा दे और आधी को भैया निपटा दे। कहता है प्रभु ठीक है अब आ गए हो तो खाओ। लक्ष्मण जी को भी देता है, लक्ष्मण जी भी पाते हैं। अब लक्ष्मण जी भी भोजन पाते हैं, श्री राम जी भी पाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंतर ध्यान होने वाले होते भोला उनके पांव पकड़ के बोलता प्रभु सुनो तो अगली एकादशी में जल्दी आ जाओ ना। वो ठीक है आ जाएगा। तो जैसे ही अगली एकादशी आती है तो वो गुरुजी से कहता है गुरुजी राम सदाव्रत निकलवा दी थोड़ा। तो गुरुजी कहते हैं इसके लिए सदाव्रत निकालो। तो कहते सुनो तो प्रभु डबल कर देंगे। तो गुरुजी कहते इतनी भूख है? तो कहते क्या करें प्रभु वो आपको ठाकुर आधे से ज्यादा तो कोई खा जाएगा। तो गुरुजी कहते हंसते हैं भूखा रहा होगा बेचारा कम पड़ गया होगा चलो इसको डबल दे दो। तो डबल दे देते। अब जाता है बेचारा नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि हम नर्मदा जी के किनारे रह रहे हैं तो वहां भी नदी थी गंगा जी के किनारे जाता है। और फिर से बनाता है नहा और फिर से प्रभु से कहता है आवाज लगाता है ओरे ठाकुर ओरे ठाकुर। ठाकुर काय को सुने तो फिर से भजन करता है। कौन सा? प्रेम से राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग मनियर गादार मेहमानी रूखी सूखी खाओ प्रेम से रूखी सूखी खाओ प्रेम से नदी का पानी। राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और जब उसके बाद भी भगवान प्रकट नहीं होते तो क्या कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे सूखे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग। भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री राम के साथ में लक्ष्मण जी और इस बार एक जन और माता सीता भी अवतरित होते हैं। अब भोला देख के हैरान। अब भोला कहता है प्रभु जी आपके भाई हैं? बोले हाँ लखन तुम मिल चुके हो। बोले ये देवी कौन है?
बोले हमारी पत्नी है। तो कहता है प्रभु बुरा न माने तो एक बात कहें। बोले हाँ, हमने तो तुम्हारे पूरे खानदान को ठेका दिखाओ है। जय हो। तो प्रभु मुस्कुराते हो। लक्ष्मण जी भी कहते हैं गजब, भैया भी कहां कहां बेइज्जती कराने लेके चले आते हैं। कहते लेकिन आप लोग लगते बड़े प्यारे हो यार, बड़े सुंदर। तो मैया तो ऐसी दिख रही है कि बस पूछो, खाओ खाओ। अब प्रभु लोग पाते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तीसरी एकादशी आई। अब भोला को रात 10वीं से रात में नींद उड़ गई कि जो पता नहीं अब कौन कौन थे लेके आए। तो बोलता है गुरुजी सदाव्रत बोरा भर खतई हो। ऐसा ये मतलब बेचता होगा जो पक्का। तो गुरुजी कहते हैं आज इसका ना परीक्षण कर ही दिया जाए। बोलते चलो इसको जितना चाहिए सदाव्रत दो। उसको सदाव्रत दिया जाता है। वो जाता है नदी के किनारे और बहते लेट जाता है। मस्त हाथ से बांध के पेड़ टिक के लेट जाता है। और वहीं से आवाज लगाता है, ए ठाकुर, अरे ए ठाकुर। जब नहीं सुनते फिर वही भजन गाता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान भी बड़े कौतुके और प्रकट हो दिव्य राम दरबार। अब इस बार रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी और सब अपनी घरवालियों के साथ में। तो वो देख के कहते हैं वाह, साथ खुद तो आओ, खाना लाओ, संग एक बंदरा भी लाओ। हनुमान जी भी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं बोला खाना कहाँ है? हमने नहीं बनाओ, अपने राम नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बनाया? बोले जब मिल ही नहीं तो बनाए काहे? तुम तो हर बार बढ़ता ही जात हो। एक बार चलो भैया खिलाए, अगली बार संजय घरवाली खिलाए, फिर भैयों खिलाए और उनकी घरवाली खिलाए, संजय एक बंदरा भी ले आए। एक भैया बनाओ और खाओ। अब उनके गुरुदेव पेड़ के पीछे छुप के देख रहे कि बात किससे कर रहा है, ये बात किससे कर रहा है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं भरत भंडारा बनाओ। तो भरत जी भंडारे बना रहे हैं। भरत जी आग जला रहे हैं, लक्ष्मण जी सब्जी काट रहे हैं, माता सीता आटा गुथ रही है। अब जब माता सीता ने आटा गुथना चालू किया है तो जो लाखों वर्षों से साधु संत जो अदृश्य अवस्था में ध्यान कर रहे हैं वो सब प्रकट होकर बोले माँ हमें भी मिले, माँ हमें भी मिले, माँ हमें भी मिले। और भोला करम पे हाथ रख के जी और कहां कहां के आ गए। अब उसको क्या पता कि जिस रसोई में जगत जननी मां सीता खड़ी हो क्या वहां से कोई भूखा लौट सकता है? अरे जहां स्वयं अन्नपूर्णा बैठी है। तो कहता है काय महाराज ठाकुर राम जी बोलते हाँ तुम करत का? बोले कुछ नहीं करता। करत तो हम भी कछु नहीं है, पर जी इतने सारे कहां से ले आते हो यार, तुम यार हैरान कर डाले तुम। हम उनके गुरु तुरंत आते हैं सामने, बोले भोला किससे बात कर रहा है? तो कहते माँ गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो? जो तुम और ठाकुर जो को भैया वो पे सब्जी काट रहे हो, लक्ष्मण वो बोल रहे हो, आगे जो जला रहे हो भरत, वो चावल बीन रहे हो शत्रुघ्न, वो आटा गुथ रही कहते तो सीता जी आई, और वो बंदरा कहते साथ वो बंदरा भी है देखो। तो गुरुजी कहते कहा हमें तो दिख नहीं रहा, कोई नहीं दिख रहा। तो अब भोला के अंतर चक्षु खोलते हैं। भोला कहता
अगर ये इनको नहीं दिख रहे हैं तो गुरु जी हमको चोर समझ रहे हैं। तो भगवान राम के चरण पकड़ लेता है और कहता है प्रभु आप इनको क्यों नहीं दिख रहे, आप कौन हो? हम तो जानते नहीं, हम तो सभी ठाकुर जानते हैं आपको, आप कौन हो? इनको भी देखो प्रभु बनना ही हमें चोर बोलेंगे, वैसे मेरे माँ बाप ने मेरा त्याग कर दिया ये कहकर कि कितना खाता है, अगर गुरु त्याग कर देगा तो मैं कहां जाऊंगा प्रभु, दिखो इनको दिखो। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं भोला हम तरल लोगों को दिखते हैं, तरल लोगों को। गुरु जी रो पड़ते हैं और कहते हैं तरल हो गया, मैं तरल हो गया। गुरु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। बोले प्रभु आप सरल लोगों को दिखते हैं पर अब मैं तो तरल हो गया, मुझे भी दर्शन दो प्रभु, मैंने सारी जिंदगी आपका नाम लेकर के गुजार दी है, भोले की याचना पर, भोले की याचना पर। यहाँ प्रभु श्री राम दिव्य दरबार के साथ उनके गुरु को दर्शन देते हैं। बोली श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। ऐसे है मेरे ठाकुर, ऐसे है मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम।